हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी गाइस, आज मैं आया हूँ सरीना होटल पेशावर, जो कि आपको बैक में नज़र आ रहा है। तो आज का ब्लॉग ये है कि विटामिन डी की कमी का शिकार है लोग पेशावर में, और सॉरी पूरे पाकिस्तान में 90% लोग विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। तो आज जो प्रोफेसर डॉक्टर जो यहाँ पे आएंगे और मीटिंग करेंगे, पूरे कॉन्फ्रेंस होगा, और आज मैं आपको इसी का पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा। लेट्स गो। ये है सरीना होटल, और अभी हम इसके अंदर जाएंगे, गेट के अंदर। तो जी, सनी डी बनाने वाले स्कॉटमैन फार्मास्यूटिकल कंपनी और मीर खलील रहमान सोसाइटी के जेर तमाम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इंतकाद पेशावर सरीना होटल में किया गया, जिसमें विटामिन डी की कमी की वजूहात, अलामात और इसके इलाज के हवाले से गुफ्तगू की गई है। कि पाकिस्तान में विटामिन डी की कमी कितनी है, 90 से 95%। तो ये बहुत बड़ा फिगर है, कम फिगर नहीं है। हेल्थ में अगर 5% या 10% भी अगर फिगर हो तो बहुत बड़ा होता है। क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें इंसानी जान जो है वो मुलवस होती है। तो पहले वो मौसम का हवाला था, अब अमराज का हवाला है कि अमराज इतने बढ़ गए हैं, चाहे विटामिन डी हो या कोई दूसरा। और विटामिन डी के लिहाज से मैं ये कहूँ कि इसमें मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ भी उसी तरह इन्वॉल्व हैं। गायनी वाले जब मिलते हैं तो वो भी इसका जिक्र करते हैं कि यहाँ विटामिन डी की कमी बढ़ती जा रही है और इसका कुछ करना चाहिए। इस तरह जनरल सर्जन का भी यही रोना है, और जनरल फिजिशियन का भी, पीडियाट्रिशियन का भी, और ऑर्थोपेडिक सर्जन का भी, और फिजिशियंस का भी। तो इस लिहाज से विटामिन डी की कमी के लिहाज से अगर हम देखें तो उसमें ज़्यादा वजूहात जो आती हैं और जिसको हम कवर कर सकते हैं वो है, दो अल्फाज हैं उसके, और वो कुछ ये भी नहीं है कि वो हम भूल जाएं। वो है धूप और दूध। हम धूप सीखें और दूध जो है उसका इस्तेमाल करें। आजकल बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये है, मैंने खुद अगर किसी माँ से कहा है कि बच्चे को दूध पिलाओ तो वो कहती है कि वो दूध नहीं पीता। जब मैं पूछता हूँ कि आप दूध अगर पिलाना चाहती हैं तो आप बच्चे को किस तरह माइल करती हैं, जवाब में आपको पता है क्या कहती हैं? कहती हैं कि मैं खुद नहीं पीती। जब एक माँ खुद दूध ना पिए तो वो अपने बच्चे को दूध किस तरह पिलाएंगे? तो यहाँ पे अगर नुक्स है तो हम बड़ों में ज़्यादा है, बच्चों में कम है। दूसरा आपका फास्ट फूड है, आप सबको पता है, जो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसी तरह से विटामिन डी की कमी जो है वो बरअक्स चली जाती है। विटामिन फास्ट फूड ज़्यादा, विटामिन डी की कमी जो है वो इस तरफ ज़्यादा नीचे आ रही है। और फिर उसके अवामिल भी नज़र आते हैं। सबको पता होता है कि मतलब इस बच्चे के जो घुटने हैं वो टेढ़े हैं, और खुद घर में डिस्कशंस भी होती है इस चीज़ पे कि अगर घुटने टेढ़े हैं तो क्यों है? विटामिन डी की कमी है। और बाजू उसके कमज़ोर हैं तो क्यों है? विटामिन डी की कमी है। कई दफ़ा वो डॉक्टरों के पास ले तो जाते हैं, वो दवाई भी लिखते हैं कि हफ्ते में इतने कैप्सूल या इतने ड्रॉप्स है, इतना इतना इतना, लेकिन दवाई किसी कमी का वो नहीं कर सकता, इसका इलाज नहीं कर सकता। कोई कमी जो है उसका इलाज उसी कमी का इलाज ही है, और ऑस्टियोपोरोसिस की वजह भी यही दूध ही होता है। तो
दूध बच्चियों के लिए 15-16 साल की उम्र में आइंदा उम्र के लिए एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होता है। ज़ख़ीरा किस चीज़ के लिए? आइंदा बच्चों को दूध पिलाने के लिए। तो बच्चियों को जिनकी उम्रें 14, 15, 16 साल होती हैं, उनको दूध पे माइल करें, उनको उन ग़िज़ाओं पे माइल करें जो हड्डियों को मजबूत बनाती हैं, ताकि आइंदा जब वो दूध पिलाने के उम्र में हों तो वो अपने बच्चों को या अपनी बच्चियों को दूध पिला सकें, और उनके बच्चे जो अभी बच्चियां हैं खुद और उनके बच्चे मजबूत हड्डियों के मालिक हों। फास्ट फूड जो है तो काफ़ी ज़्यादा आम है, हम काफ़ी ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं फास्ट फूड, स्पेशली जो न्यू जनरेशन है। तो विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है हमारी न्यू जनरेशन में। और दूसरा पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, सर ने कहा जो बच्चियां हैं जिनकी एज 14-15 है वो, और स्पेशली उन ख़वातीन में जिनकी एज जो है तो 45 से ज़्यादा है या 50 से अबाव है, उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है तो पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम में जो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस हैं उनमें विटामिन डी की कमी काफ़ी होती है। तो एक पॉइंट मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि इसमें ये मतलब ख़वातीन में कैल्शियम विटामिन डी हमें देना चाहिए। और दूसरा इन्वेस्टिगेशन जो विटामिन डी की है, विटामिन डी जो लेवल हम करवाते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो एक तो इसमें मतलब अगर गवर्नमेंट कोई अपना कोई रोल प्ले कर सकती है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आतिफ है, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और करेंटली मैं डिप्टी DHO मेट्रोपॉलिटन पेशावर में काम कर रहा हूँ। मैं सर आपकी बात को यानी कि वो करूँगा। आपने कहा कि दूध पे तो फिर भी पैसे लग जाते हैं, लेकिन दूध पे पैसे नहीं लगते, वो भी हम लोग यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब सब जैसे हमारी ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में सर्जरीज बहुत लंबी और डिफ़िकल्ट होती तो मुझे सिवियर बैक एक हो रहा था। तो मेरा यही ख्याल था कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वर्क लोड। तो वो इन्हीं की कुलीग आए और उन्होंने विटामिन डी का इंजेक्शन मुझे दिया और मैंने वो तोड़ा और ओपीडी में ही मैंने उसको पी लिया। बाय द एंड ऑफ द डे जब ओपीडी ख़त्म हो रही थी तो मेरा बैक एक ठीक हो गया था। और उस दिन से मैंने एज अ डॉक्टर रेगुलर विटामिन डी लेना शुरू की। तो मतलब इतना हमारे अंदर वो है। बाकी हमारे ओपीडी में जैसे डॉक्टर साहिबान ने कहा कि आजकल बच्चे बहुत आ रहे हैं, तो वो माँ बाप के कॉमन वो है कि ये रात को दर्द से उठ जाते हैं। तो बाकी आप जो भी इन्वेस्टिगेशन करा लें वो कुछ नहीं होता, विटामिन डी की कमी ही होती है। तो सिंपली हम कैल्शियम और विटामिन डी उन्हें देते हैं तो दे आर परफेक्टली ऑलरेडी। एक आपने देखा होगा कि आजकल बच्चों में ये चिप्स और लेस और ये चीज़ें वो सब आप जिन पेरेंट्स से भी पूछें तो वो यही कहते हैं कि हाँ जी ये चिप्स बहुत खाते हैं, जंक फूड हो गया। तो मतलब हमारा लाइफस्टाइल जो है वो अब वो नहीं रहा, दूध उस तरह खालिस अब नहीं मिलता। तो अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो एटलीस्ट हम ये पेरेंट्स ये वो कर लें कि वो रेगुलर अपने बच्चों को विटामिन डी और कैल्शियम ये चीज़ें दें, तो मेरे ख्याल में हम इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। आजकल होता क्या है कि बच्चे सारा दिन आईपैड्स, मोबाइल्स ये यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब जो हम जब छोटे थे या हमारे वालिदैन जब छोटे थे तो वी यूज़ टू प्ले इन द प्लेग्राउंड्स, और जो हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी क्रिकेट, फुटबॉल, ये चीज़ें हम करते थे। तो मतलब सनलाइट ऑलमोस्ट डेफिशिएंट हो गया मेरे ख्याल से। पाकिस्तान में भी ऑलमोस्ट हार्डली बच्चे बाहर खेलते हैं और सनलाइट का एक्सपोजर बहुत कम हो गया। डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो प्रॉब्लम ये, अब इंग्लैंड में सनलाइट होती ही नहीं है, ठीक है ना, 95% ऑफ टाइम इट्स रेनिंग, ठीक है। तो वहाँ तो दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, विटामिन डी डेफिशिएंसी। लेकिन अब आई वाज सरप्राइज्ड टू नो कि मतलब पाकिस्तान में भी इतना ज़्यादा हो गया। लेकिन जस्ट ऑन अ सेकंड थॉट मुझे ये लगता है कि मतलब चूँकि हमारे लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है, बाहर कोई निकलता ही नहीं है, सारा दिन गर्मियों में एसी में पड़े रहते हैं हम लोग और सर्दियों में भी हीटर के सामने पड़े रहते हैं। मतलब गांव में आप देखें, पहले हम जब छोटे होते थे हम गांव जाते थे, धूप में बैठे रहते थे, मतलब ये सारी चीज़ें। और फिर जैसे इन्होंने बताया कि मतलब मिल्क जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से विटामिन डी आपकी बॉडी को मिलता है, मतलब दोज थिंग्स आर हार्डली इन आवर डाइट एनीमोर।
तो ये चीज़ें आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। के दूध और दूध के अलावा और क्या चीजें हैं जो हम उसमें साथ में हाँ हाँ उसमें यही चीज़ें जो बोर्ड पे लिखी हैं, सनेडी के इंजेक्शन भी हैं, इनके एम्प्यूल भी हैं और विटामिन डी की गोलियां भी हैं। डोज भी मौजूद है और मेंटेनेंस डोज के अंदर हमारे पास 5000 यूनिट्स और 10,000 यूनिट्स के अंदर भी हमारे पास इनके सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स मौजूद हैं। साथ साथ में एक और चीज़ बताता चलूँ जो कि अक्सर औकात लोगों को पता नहीं होती कि सनी डी के अंदर एक और वेरिएंट भी है जिसको हम सनी डी प्रो के नाम से जानते हैं और ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है विटामिन K2 का। अब विटामिन K2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो विटामिन डी है उसको जो सही रास्ता दिखाना है, जहाँ पर पहुँचाना है, वो विटामिन K का काम है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो K की मिकदार भी हमारी बॉडी के अंदर पूरी होनी चाहिए। तो सनी डी इज़ द ओनली ब्रांड जिसके अंदर ये तमाम की तमाम रेंज जो है वो पहले दिन के बच्चे से लेकर और 80 या 90 ईयर्स के जो बुजुर्ग हैं उस वक्त तक के लोग जो है वो उसको अवेल कर सकते हैं और अपनी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को मीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। पेशावर आए हैं तो ये पूरे 15 दिन का सफ़र हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो पब्लिक अवेयरनेस के लिए कवर किया। तो ये इस पब्लिक अवेयरनेस में सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम क्या कर रहे हैं। अभी तक हम तकरीबन 8000 डॉक्टर्स को 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट वाला सनी पिला चुके हैं। 8000 डॉक्टर पाकिस्तान में टोटल तकरीबन 21,000 डॉक्टर हैं तो उसके अंदर से हम 50% डॉक्टर्स तो कवर कर चुके, बाकियों के लिए हम ओपन हैं। इसी तरह हम तकरीबन 5000 डॉक्टर्स का BMD टेस्ट कर चुके हैं और आपके सर एस्टोनिशिंग होगा कि आपके अपने जो पेटी भाई हैं, जो आपके अपने आपके इदारे के लोग हैं, उनमें से अबाउट 60% जो है ना वो उनको ऑस्टियोमलेशिया जो है ना BMD के अंदर डायग्नोज हुआ है और अबाउट 20% लोग ऑस्टियोपोरोटिक हैं। और आपके लिए बड़ा एस्टोनिशिंग होगा कि वो जो एज ग्रुप है जिसमें लोग ऑस्टियोमलेशिया में फॉल कर रहे हैं वो 18 ईयर्स से स्टार्ट हो रहा है। तो पाकिस्तान में ये जो हड्डियों का भुरभुरापन है और हड्डियों की बीमारियां हैं वो किस कदर हमारे अंदर सरायत करती जा रही हैं, ये आपको अब इंशाल्लाह हम वापस जाएंगे तो एक डाटा की फॉर्म में आपको प्रेजेंट करेंगे कि आप जिन लोगों ने आगे लोगों को विटामिन डी फराहम करना है और नेशन की हेल्थ का बीड़ा उठाया हुआ है वो लोग खुद ही असल में विटामिन डी डेफिशिएंट है। तो हमने बहुत सारे डॉक्टर, हमने क्या किया, हमने कोविड आया तो उसके अंदर विटामिन डी का रोल आया इन इम्यूनिटी, तो हमने उसके ऊपर एक ट्रायल करवाया। वो ट्रायल था नर्सिस का और जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं उसको विजडम ट्रायल कहते हैं। लाहौर में हुआ था, पैन पाकिस्तान उसके यूनिट्स थे। तो पता चला कि नर्सिस 90% तक नर्सिस ही विटामिन डी डेफिशिएंट निकल रही। और आपको पता है कि पाकिस्तान में जिन लोगों ने कोविड में सबसे ज़्यादा जाने अपनी पेश की, अपनी नजराना पेश किया, वो डॉक्टर्स हजरात और वो नर्सिस थी। तो ये बीड़ा मैंने उठाया और मेरी कंपनी ने उठाया कि सबसे पहले आप लोग तो थोड़ा मजबूत हो जाएं और जब आप मजबूत हो जाएंगे तो नेशन की मजबूती की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है, हम इंशाल्लाह उनको भी मजबूत कर लेंगे। जहाँ तक भाई आपका सवाल है, तो पाकिस्तान में जो दवाइयाँ अद्वियात शादी है वो अब एक बहुत मुश्किल काम होता जा रहा है। हुकूमत ने अभी जब हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे ऊपर तकरीबन 8% एक सुपर टैक्स इम्पोज कर दिया, 12% हम ऑलरेडी GST दे रहे हैं। उसके बाद क्या है कि आपके जितने भी हम लोग ये काम करते हैं इनकी सैलरीज भी हुकूमत कहती है कि आप बढ़ा दें। उसके बाद क्या है कि पाकिस्तान में कोई भी इदारा विटामिन डी खुद नहीं बनाता, जो रॉ मटेरियल है वो पाकिस्तान में बनता ही नहीं है कहीं पे भी। और अगर आपने लेना है तो उसके लिए आपको पहले आपको चाइना से लेना पड़ेगा या इंडिया से लेना पड़ेगा, उसके अंदर हलाल सर्टिफिकेशन नहीं है क्योंकि विटामिन डी जो है वो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं एनिमल से हासिल किया जाता है, आमतौर पर उनके लिवर से या उनकी स्किन से हासिल किया जाता है। तो वो एक्सट्रैक्शन पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के लिए इतना वीक है अभी तक कि हमने वो इस तरह का कोई इदारा ही डेवलप नहीं किया है जो पाकिस्तान में ये जो एसेंशियल विटामिन हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं, जो विटामिन होते हैं उसमें जो लफ्ज वाइटल है उसका मतलब है कि बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, ये एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, और हम वही नहीं बना पाते, तो हमें ये इंपोर्ट करना पड़ता है। आफ्टर ऑल द थिंग्स, जितने भी मामलात हैं उसके बावजूद भी हम जो है अभी तक लोएस्ट प्राइस में प्ले करते हैं। हमारे पास आप अगर देखें तो एक बच्चे की जो डोज है वो 5 रुपए से शुरू होती है। 5 रुपए का एक ड्रॉप आप उसको डेली पिला सकते हैं
जो 400 इंटरनेशनल यूनिट का है, जिसको हम सनी डी क्या ड्रॉप्स कहते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल आपको 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट चाहिए तो हमारी कंपनी के पास 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट वाले 2 वेरिएंट है, एक कैप्सूल है और एक एम्प्यूल भी है, कि अगर आपका पेशेंट डिजर्विंग है और वो नहीं अफोर्ड कर सकता तो हम 200 रुपीज का एक एम्प्यूल देते हैं। हाँ, अगर उसको कन्वीनियंस चाहिए और वो उसको मतलब टेस्ट से कोई इशू है तो फिर उसको हम कैप्सूल देते हैं, वो भी 400 रुपए का। तो आपकी जो पूरी कॉस्ट है ना 6 मंथ्स की, वो उस कॉस्ट से बहुत ज्यादा है जो खुदा ना खास्ता आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी के साथ जो फ्रैक्चर हो जाएगा खुदा ना खास्ता, या फिर आपको बार बार जो है ना इन्फेक्शन के साथ डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाएगी, वो उस कॉस्ट से बहुत कम है। एक्सटर्नल सोर्स से बाहर से आपको विटामिन K2 की जरूरत है। वो K2 जो है क्या करेगा कि जो कैल्शियम है, फ्री फ्लोटिंग कैल्शियम जो है वो गाइड करेगा टुवर्ड द बोन्स, कि वो हड्डियों की तरफ उस कैल्शियम को लेके जाएगा ताकि जो आपका मरीज है उसको कैल्शियम उसको सही जगह पे मिल सके। अगर उसको हार्ट में, रगों में, जैसे कि सर ने कहा, वो मौजूद रहेगी तो वो रिस्क पे चला जाएगा, दिल की बीमारियों की तरफ चला जाएगा। तो दिल के मरीज जो हैं वो उसके लिए सनी डी प्रो जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन साबित हो सकती है। और साथ साथ जो ऑस्टियोप्रोसिस का शिकार होने वाली ख़वातीन हैं जो 45 प्लस एज के साथ है, उनके लिए विटामिन D3 और K2 का कॉम्बिनेशन इंतहाई ज़रूरी है। जी हाँ सर। मेरा नाम सैयद हसन रिजवी है और हम लोग डिवेम्बर यानी विटामिन डी की अवेयरनेस के हवाले से काम कर रहे हैं। स्कॉटमैन फार्मास्यूटिकल एक एथिकल कंपनी है जिसमें पाकिस्तान के अंदर मोर देन 90% पॉपुलेशन जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंट है। सनी डी विटामिन डी का वो ब्रांड है जो कि हलाल सर्टिफाइड है, हलाल सोर्स ऑफ सर्टिफिकेशन रखते हुए अपने तमाम उन लोगों के लिए जो कि विटामिन डी डेफिशिएंट है उनको एक बहुत मुनासिब कीमत पे मुहैया